इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीकानेर के नगर निगम के आयुक्त IAS मयंक मनीष। बात करते हैं। ये माना जा सकता है कि नई ऊर्जा के साथ यहाँ पर सड़कों की समस्याओं से जूझ रहा है। जगह जगह बीकानेर चूँकि मरु नगरी के नाम से विख्यात है, लेकिन अब गड्ढा नगरी बन गया है। जगह जगह अभी भी यहाँ पर ये स्थिति है। टेक्नोक्राफ्ट या अन्य जो कंपनियां हैं वो काम कर रही है, उनके जो सीवरेज के जो कहा जा सकता है कि जो हॉल है उनको ऊपर कर दिया गया है। आए दिन दुर्घटना के कारण बन रहे हैं। जैसे सड़कें अब दो तरीके से क्षतिग्रस्त होती हैं। एक तो चूँकि इस साल बारिश भी काफ़ी अच्छी हुई थी, तो उसका एक एक्स्ट्रा इफेक्ट भी होता है कि थोड़ी सड़कें ख़राब हुई हैं ज़्यादा इस साल। दूसरा चूँकि सीवरेज का काम भी चल रहा है, अमृत योजना के अंतर्गत सीवर की लाइनें बिछाई जा रही हैं, उसके अंदर भी रोड कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो हमने दो तीन तरीके से इसको निपटने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक जो सीवर लाइन बिछने के कारण जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो हमने कंसर्न्ड कॉन्ट्रैक्टर को ये पाबंद कर रखा है कि आप नई लाइनें बिछाने के साथ साथ जो पुरानी लाइनें बिछा रखी हैं और जो गड्ढे हो रखे हैं या पैच कराना है तो वो भी आप साथ साथ कराएं। तो शहर में पैच वर्क उनके द्वारा भी किया जा रहा है। और आगे से जो भी ये सीवर लाइन बिछाने का कार्य हो तो लाइन बिछा के और उसका पैच वर्क एक साथ कर दें ताकि वो समस्या एक बार में ही सुलझ जाए। सर, एक यहाँ पर बीकानेर शहर में एक बड़ी समस्या है। मैरिज हॉल अवैध रूप से जो चल रहे हैं, उनमें पार्किंग की किसी तरह की सुविधाएं नहीं है, लेकिन फिर भी मैरिज हॉल धड़ल्ले से चल रहे हैं। नगर निगम भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता दिख रहा है। जैसे आपने बताया कि इस जो अवैध लाइसेंस बिना लाइसेंस के और अवैध चला रहे हैं, तो उस पर हम नगर पालिका अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करेंगे और उस पर सुनिश्चित करेंगे कि आगे से लाइसेंस लेकर ही कोई व्यक्ति मैरिज हॉल का संचालन करे। मुख्य मार्गों पर जहाँ तक कब्जे की बात करें, खूब सारे कब्जे हो रहे हैं। दुकानों के बाहर सामान तक रहते हैं और हम लोग रसीद काट के छोड़ देते हैं। ऐसा कुछ हो रहा है, इनके ऊपर कुछ कड़ाई से एक्शन हो तो कुछ शायद। जैसे आपने बताया कि कुछ जो अस्थायी कुछ अतिक्रमण है, कुछ स्थायी अतिक्रमण है। अस्थायी अतिक्रमण कुछ गाड़े रोड विड्थ के अंदर आ जाते हैं, जिससे वाहनों को लोगों को चलने में असुविधा होती है। तो हमने पिछले एक महीने 10 दिन से हम ये डेली अभियान चला रहे हैं कि हर एरिया में, चाहे वो KM रोड हो, गंगा शहर का इलाका हो, वहाँ पे जो हमारी पूरी टीम, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर साहब और हमारे होमगार्ड के जवान जाते हैं और उन लोगों को पीछे कर रहे हैं हम कि आप रोड विड्थ में रहें, बाहर नहीं आएँ। जहाँ तक बात स्थायी अतिक्रमण की है तो हम इसका एक अभियान चलाकर और जहाँ जहाँ इस तरह के अतिक्रमण से लोगों को असुविधा हो रही है उस पर हम कठोर कार्रवाई करेंगे। भी 2 व्हीलर के माध्यम से घूम रहे हैं और एक तरह से आपको बता दें कि जो ओल्ड सिटी का एरिया है, जो वर्ल्ड सिटी के अंदर के एरिया है, कई सड़कें ऐसी हैं जो उसमें गाड़ियाँ नहीं जा सकती। तो हम फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उन एरियाज़ में 2 व्हीलर के माध्यम से पैदल चलकर हम जाके अंदर की गलियों को जाके देखें कि वहाँ सफाई की व्यवस्था क्या है, वहाँ क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, रोड की है, नाली क्षतिग्रस्त है, क्रॉस की रिक्वायरमेंट है, कुछ सीवरेज चैम्बर की रिक्वायरमेंट है। तो उन चीज़ों को हम एक बार फील्ड में जाके हम खुद भी देख रहे हैं, ताकि और सारे इंजीनियर्स को भी उस फील्ड में लगा रखा है कि वो चीज़ें उसको देखें। SI इंजीनियर्स को लगा रखा है, तो उसके माध्यम से हम सबसे अंतिम छोर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ की ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें। देखिए, अंतिम छोर तक जाने की कोशिश। बीकानेर शहर में जहां आवारा पशुधन जो घूमता है, उसे भी एक तरह से अंदर चेतावनी देते हुए उन्हें भी पकड़े जाने की कार्रवाई बराबर जारी है। जहां कब्जा जो कर रहे हैं शहर के अंदर हो चाहे मुख्य मार्गों पर हो, वे सावधान हो जाएं।